आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 से। तो मैं 2021 एडिशन से करा रहा हूं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 87 टीएस अग्रवाल अकाउंटेंसी। और अपने नए एडिशन वाले में देखें कि ये क्वेश्चन किस क्वेश्चन में आता है, किस नंबर में आता है ना। मेरे हिसाब से शायद ये 2024 में ये 94 नंबर पे आएगा। तो 94 नंबर जैसे 2024 एडिशन में है ना, जहाँ तक मैंने पता किया है तो ये 94 क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020. द balances in their capital accounts stood at 14 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively. They shared profit in the proportion of 7:3:2 respectively. Partners are entitled to interest on capital at the rate 6% per annum and salary to भावना कितने दिए जा रहे हैं at the rate 50,000 per annum and commission of rupees 3,000 per month to दिशा as per the provision of the partnership deed. तो ये कमीशन हो गया पर मंथ के हिसाब से, साल भर में कन्वर्ट कर लेंगे। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो भावना को यहाँ ग्रांटेड दिया जा रहा है कितना 1,70,000 का, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज ग्रांटेड, मतलब यहाँ दो गारंटी है ना। तो पहला क्वेश्चन ऐसा आया है तो यहाँ पर दो गारंटी है, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शामिल है तो उसे हम निकाल लेंगे और बाकी जो बचेगा वो हो गया आपका गारंटी। तो वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शामिल होने के साथ ये 1,50,000 पर एनम हो गया। एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर, तो जो भी कमी आएगी चाहे भावना का चाहे दिशा का, तो इसे बोर्न कौन करेगा, अंकुर। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू 9,50,000, ये प्रॉफिट दिया गया है। हमें यहाँ बना लेना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। चलिए मैंने फॉर्मेट बना दिए हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, एक बार यहाँ पर लिख लेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट। ये किसके लिए आएगा, ये आएगा नेट प्रॉफिट के लिए। नेट प्रॉफिट कितने दिए गए हैं क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे। नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिए गए हैं 9,50,000, 9,50,000 ये है नेट प्रॉफिट, है ना। अब इस नेट प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस को हम यहाँ पहले दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या है। देखिए मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर जितना भी शेयर है उसे आप डायरेक्टली इस पर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि जब भी क्वेश्चन में लिखा रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तो उसे आप बांटेंगे पहले। अब बांटने के बाद जो फाइनली अमाउंट बचेगा उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, उसमें आप दिखाएंगे। जब मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी वगैरह ये सब नहीं रहता है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम बांटेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं, अंकुर, भावना एंड दिशा, लिखेंगे अंकुर, भावना एंड दिशा, ये तीन पार्टनर्स हैं, है ना। अब इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने निकलते हैं हम निकाल के देख लेते हैं। 6% पर एनम निकालने हैं, तो आइए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, किसका, अंकुर का। कितना दिखा गया है, 14 लाख, लिखेंगे 14 लाख। आप यहाँ पर पैसे वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ वर्किंग नोट में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो प्रॉफिट निकलेगा उसे मैं दिखाऊंगा, है ना। बाकी मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ यहाँ पर। चलिए भावना निकालते हैं जल्दी से। भावना कितना कैपिटल है, 6 लाख, इसमें करेंगे 6 डिवाइड कर देंगे 100 से, कितना आ जाएगा 36,000, यहाँ लिखेंगे 36,000। उसके बाद दिशा का, ठीक है। अब इन तीनों को आप जोड़ लें, 6 4 10 10 14 हो जाएगा यहाँ पर, 3 11 12 13 14 और 000, ठीक है। 1,44,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पर देखेंगे सैलरी, तो सैलरी अकाउंट, तो ये किसे मिलेगा, भावना को। कितने का, 50,000 पर एनम, है ना, 50,000 पर एनम। मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ 50,000। उसके बाद कमीशन 3,000 पर मंथ
टू दिशा, मतलब पहले बोला इसमें सैलरी टू भावना इतना एंड कमीशन 3000 पर मंथ टू दिशा, दिशा को ही मिल रहा है। तो 3000 मतलब 12,000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, साल भर का निकालेंगे, 12 3 जा 36,000 टू कमीशन अकाउंट, ठीक है, ये दिशा को मिलेगा। तो 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा 36,000। चलिए अब यहाँ पर अगला जो है लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर, ठीक है। कितने कितने पार्टनर है, अंकुर, भावना और दिशा। यहाँ लिख लेते हैं अंकुर, भावना एंड दिशा। चलिए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना क्या है, हाँ यहाँ पर क्या देखना है कि सबसे पहले यहाँ पर गारंटी भावना को कितना दिया गया है, मिनिमम गारंटी 1,70,000 है ना। और उससे भी पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स ये कितने आते हैं, चेक कर लेते हैं। तो इसी में से शेयर होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का, तो इधर से जोड़ेंगे 144,000 प्लस 50,000 प्लस 36,000 कितना आ जाएगा 2,30,000। फिर इसे 9,50,000 में माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 7,20,000। यहाँ पर लिखेंगे 7,20,000। तो इसी 7,20,000 में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। इसे ही हम क्या करेंगे, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले लिखेंगे अंकुर का, तो 7,20,000 कितना पार्ट है, शेयर यहाँ पर जो लिखा गया 7:3:2, यहाँ मैं लिख देता हूँ 7:3:2 के रेशियो में, है ना, इस रेशियो में बांटने हैं। तो इसका पार्ट कितना हो जाएगा 7/12। फिर हम देखेंगे भावना का, तो जो भावना का अमाउंट आ रहा है आप देखिए, भावना का जो यहाँ पर आएगा 7,20,000, इसके अमाउंट दिखाएं इतने के हिसाब से। फिर है दिशा, तो इसका भी आएगा 7,20,000 2/12 के हिसाब से, है ना। ठीक है, तो 2/, इतने के हिसाब से हम लिख देंगे। अब निकाल लेते हैं सभी को जल्दी से, आइए। तो यहाँ पर 7,20,000 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है 4,20,000, 4,20,000, ठीक है। अब देखिए इसका कितना आता है, 7,20,000 हो गया कितना 1,80,000, और एक दिशा का कितना हो गया 1,20,000। अच्छा, दिशा को मिनिमम गारंटी कितनी की दी गई थी, एक बार देख लेंगे। लिखा गया था, अच्छा पहले भावना का देखते हैं। भावना का जो मिनिमम गारंटी है 1,70,000 और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी एक्सक्लूड है, तो ये डायरेक्टली 1,70,000 भावना, तो इसे तो ऑलरेडी मिला हुआ है 1,80,000, तो इसकी डेफिशिएंसी नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ भावना गारंटी कितने का 1,70,000, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डेफिशिएंसी नहीं आएगी, नो डेफिशिएंसी, नो डेफिशिएंसी। चलिए उसके बाद है किसका, यहाँ पर गारंटी दी गई है दिशा का, तो लिखेंगे दिशा गारंटी, तो इनके कितने गारंटी है 1,50,000, 1,50,000। तो क्या इसकी डेफिशिएंसी है, 1,50,000 में पहले मेरा कहने का मतलब है कि डेफिशिएंसी हम डायरेक्ट पता नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इस 1,50,000 में साफ लिखा गया क्वेश्चन में, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिशा का शामिल है ना। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर डेफिशिएंसी हम इसका निकालेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर गारंटी में, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसमें IOC इंक्लूड है ना। अब इस दिशा का क्या करेंगे, गारंटी निकाल लेते हैं नीचे,
नेट गारंटी, है ना। तो IOC को हम हटा देंगे 1,50,000 में से, 1,50,000 में से, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आप कह सकते हैं जैसे, तो इसे आप कर ले माइनस, ये कितना आ जाएगा 0 0 0, 1,26,000। ये हो गया एक्चुअल गारंटी, ये हो गया एक्चुअल गारंटी किसका, दिशा का, है ना। एक्चुअल गारंटी दिशा का वो हो गया। तो मतलब इसे गारंटी इतने की दी गई है, मिला कितना 1,20,000। तो डेफिशिएंसी कितने की होगी यहाँ पर लिख देते हैं, 1,26,000 में 1,20,000 माइनस अगर कर दें तो कितना आ जाएगा 6,000। यही है डेफिशिएंसी दिशा की, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 6,000, ठीक है, और यहाँ लिख लेंगे सरप्लस, ये इसकी सरप्लस हो जाएगी, जो कि कौन बोर्न करेगा, अंकुर, अंकुर से बोर्न करेगा, है ना, डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 6,000, ठीक है। तो आइए माइनस कर ले। अब जब हम 6,000 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए अंकुर शेयर, अंकुर शेयर ये आ जाएगा 4,14,000, ठीक है। इसमें से इसमें माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद भावना का, भावना का तो यही अमाउंट है 1,80,000, ये तो साफ आपको दिख रहा है ना। फिर देखिए दिशा का, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगा कारण, क्योंकि मैंने यहाँ पर टोटल लिख दिया है ना, पैसे भी लिख सकते हैं, और जब आपने ऐसे लिख दिया है तो इसे फाइनल आंसर आप नीचे लिख देंगे। चलिए एक बार मैं भावना का भी लिख देता हूँ, भावना, तो ये हो गया 1,80,000। चलिए उसके बाद फिर दिशा, तो 1,20,000 में से 6,000 आप माइनस कर ले तो कितना आ जाएगा दिशा का, दिशा का पार्ट, ओ सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस कर ले, प्लस है ना, सरप्लस 1,26,000। चलिए इसी के साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 87 जो है फुल्ली कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप टोटल लिख लेंगे 9,50,000 और यहाँ पे लिख लेंगे 9,50,000। चलिए ये हो गया। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 87 कंप्लीट हो गया, नए बुक में 94। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आइए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 88, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस बुक के हिसाब से, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इशू ऑफ शेयर स्टार्ट करने वाले हैं। 88 की ओर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 88। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 88। नए वाले बुक में 2024 में ये क्वेश्चन आपको 95 क्वेश्चन में मिल जाएगा, है ना। अब जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वो नए बुक से स्टार्ट होगा, ठीक है, ताकि ये जो लफड़ा है कि इस बुक में इस क्वेश्चन में है, पुराने वाले में इस क्वेश्चन में है, तो वो खत्म हो जाए, है ना। अब सारे क्वेश्चन हम नए बुक से करने वाले हैं। चलिए आइए क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, आप लोग ध्यान सुनिए। क्वेश्चन नंबर 88, 3 chartered accountant Abhijit, Baljit and Charanjit from a partnership, profit being shared in the ratio of 3:2:1, subject to the following. Charanjit's share of profit granted to be not less than 15,000 per annum. Baljit gives a guarantee to the effect that gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee for the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average works out at 25,000. देखिए मतलब जो भी शेयर बलजीत का आएगा तो इसमें कुछ फीसेस हैं इसके, जो इसमें ये बोल रहा है कि 25,000 ये पक्का लेके आएगा, है ना। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर्स ऑफ द पार्टनरशिप लिखा गया है, फर्स्ट ईयर का 75,000 और ग्रॉस फी अर्न बाय बलजीत 16,000। तो 25,000 इसने लाने का वादा किया था, बट इसने कितना लाया 16,000, है ना। तो यहाँ पर 9,000 उसका डेफिशिएंसी हो गया। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग है और इसका मैं ट्रीटमेंट दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें क्या बनाना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अब क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 75,000, तो बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख लें, कितने का है 75,000, 75,000 यहाँ लिख लेंगे आप। चलिए अब देखिए यहाँ पर उसने लाने का वादा कितना किया था 25,000, तो ये तो डेफिशिएंसी हो गई ना, किसका, एक तरह से बलजीत का। तो यहाँ लिखेंगे बलजीत डेफिशिएंसी, मैं ही लिख देता हूँ बलजीत डेफिशिएंसी, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट लिख लें। तो ये कितने का हो जाएगा, जैसे 25,000 में यहाँ पर 9,000 को माइनस कर देंगे, 16,000 को, सॉरी 16,000 को, तो ये आ जाएगा 9,000। इसे आप लिख लें ऐसे, बाई बलजीत, क्योंकि कोई भी चीज़ पार्टनर को मिलता है तो हम इधर दिखाते हैं और घाटा हुआ तो इधर,
बाय बलजीत कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसने फेस लाने का वादा किया था, तो एक तरह से ये जो भी डेफिशिएंसी है ये यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड में, है ना। तो कितने का हो गया ये 9000, यहाँ पर आप लिखेंगे 9000। चलिए अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं। चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम, तो चरणजीत को यहाँ पर मिनिमम गारंटी दी गई है 15,000 पर एनम का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पर IOC जो है नहीं दिया गया है, ये मैंने पिछले वाला क्वेश्चन का जो है लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर। कौन कौन पार्टनर है, तो यहाँ पर है अभिजीत, फिर कौन कौन है, बलजीत, और कौन सा पार्टनर है, चरणजीत। ठीक है, ये 3 पार्टनर्स है ना। चलिए तो सबका डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर निकाल लेते हैं वर्किंग नोट में। तो लिखेंगे सबसे पहले, देखिए इसका जो शेयर है कितना दिखा गया डिस्ट्रीब्यूशन शेयर, तो इसमें आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरेस्ट कैपिटल और सैलरी वगैरह नहीं है, तो डायरेक्टली आप निकाल लें। तो जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे अभिजीत का, टोटल प्रॉफिट कितने का है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दें, अब ये तो जैसे कि इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो अब तो ये टोटल प्रॉफिट 84,000 बन जाएगा ना, ये आपको ध्यान देना है क्योंकि वो इसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो ये फर्म के लिए फ़ायदा हो जाएगा, है ना। 84,000, तो ये नेट प्रॉफिट अब इतने का बनता है 84,000। इसका 3/6 कर लेंगे, आंसर मैं एक ही बार निकालूंगा। आफ्टर दैट फिर किसका है, बलजीत, तो लिखेंगे बलजीत के बाद फिर किसका है, चरणजीत। सभी को 84,000 से ही प्रॉफिट मिलने वाला है। इसका पार्ट है 2/6, इसका पार्ट है 1/6। चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं कितना कितना आता है सभी का। 84,000 को मल्टीप्लाई कर ले 3 से, ठीक है, एक मिनट। 84,000 2,000, इसका कितना 28,000, और इसका पार्ट कितना आएगा 14,000। चलिए अब यहाँ पर मिनिमम गारंटी भी देख लेते हैं किसे मिला था। मिनिमम गारंटी दी गई थी, आप देखेंगे क्वेश्चन में ध्यान से, चरणजीत को कितने का, 15,000 को। तो चरणजीत का कितना है 14,000, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं गारंटी ऑफ चरणजीत कितने का है 15,000, लेकिन मिला कितना, तो ये इसकी डेफिशिएंसी पता कर लेंगे। डेफिशिएंसी 15,000 में आप माइनस कर लेंगे 14,000, कितना आ रहा है 1,000। चलिए तो ये हो गई इसकी डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी को यहाँ बोर्न कौन करेगा, ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ेंगे। बलजीत ही होगा ना। यहाँ पर जैसे कहने का मतलब अभिजीत का शेयर कितना था, इतना, बलजीत का 18,000, चरणजीत का 15,000। बलजीत का पार्ट इतना कैसे आ सकता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर इस डेफिशिएंसी को बोर्न कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ। द गारंटी ग्रॉस फी अर्न्ड बाय हिम शैल बी बोर्न इक्वली। हाँ देखिए यहाँ पर ऐसे फिक्स मतलब लिखा नहीं है कि किस कौन कौन करेगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ है, तो इक्वल मतलब ही हो गया वो 2 पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर ही करेंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पर मैं पहले 1000 यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका देखिए बोर्न किसके द्वारा किया जाएगा, अभिजीत और बलजीत, है ना। अच्छा किस रेशियो में, एग्जिस्टिंग रेशियो, ठीक है। जब कुछ ना पता रहे इन्फॉर्मेशन तो एग्जिस्टिंग रेशियो ही मानेंगे। बोर्न बाय अभिजीत एंड बलजीत, तो अभिजीत एंड बलजीत का रेशियो क्या है 3:2। तो पहले हम निकालेंगे अभिजीत का और यहाँ पर निकाल देंगे बलजीत का।
तो यहाँ पर कितना है 1000, आंसर मैं एक ही बार निकालता हूँ, यहाँ पर भी 1000 2/5 कर देंगे। आइए अब हम देख लेते हैं कितना आता है। तो 1000 × 3 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया 600। ठीक है, तो इसका मतलब ही यही है कि ये 400। चलिए तो यहाँ पर लिख लेंगे 600 माइनस में, और बलजीत का 400 माइनस में, ये कितना आ जाएगा 41,400। और ये कितना आ जाएगा 0 0 10 में 4 गया 6, 27,600। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बलजीत का पार्ट है ना, तो जब बलजीत का पार्ट है, बलजीत का शेयर है 9000, तो इसका घाटा हो गया है ना, क्योंकि वो तो अभी घाटे में है बलजीत। तो इसे फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, देखिए 27,600 में आप 9000 को घटा लेंगे, क्योंकि ये इसकी डिफिशेंसी है। कितना आ जाएगा 0 0 6, 17 में से 9 गया तो 8, 18,600। तो ये बलजीत का अमाउंट हो जाएगा, है ना, 18,600। और अभिजीत का 41,400 और चंजीत का 15,000। चलिए, तो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन 88 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सवाल था, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इशू ऑफ शेयर। चलिए।